अब दो तरह की परिस्थितियां हैं जो सामने निकल कर आती हैं इंग्लैंड T20I सीरीज की जब आप बात करते हो, और ये दोनों परिस्थितियां आपको बताएंगी कि क्या वैभव सूर्यवंशी को यहाँ डेब्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली परिस्थिति, एक ऐसे ग्राउंड की तलाश जहां पर आपको ये लगे कि नहीं, ये सबसे मुफीद कंडीशंस हैं जहां पर आप वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकते हो। क्योंकि अगर आप वेन्यू वाइज इस पूरे के पूरे टूर को डिवाइड करना शुरू करोगे, ये जिस जगह पर पहला T20 मुकाबला होना है, चेस्टरली स्ट्रीट डरहम का हिस्सा है, यहाँ पर अगर आप चाहे मैदान को देखो, चाहे मौसम को देखो, चाहे कंडीशंस को देखो, और फिर देखो सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक, आपको ये ज़रूर लगेगा कि ये सबसे मुश्किल अपॉर्चुनिटी, अगर पूरे टूर में कहीं पर सबसे मुश्किल कंडीशंस के लिहाज से, फास्ट बॉलर्स के असिस्टेंस के लिहाज से किसी मैदान को आप पिन पॉइंट कर सकते हो तो वो ये ग्राउंड होने वाला है। और यहाँ पर, और इसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हो एकदम से, आप फिर मैनचेस्टर जा रहे हो, यानी हल्का नीचे आप उसके बाद जा रहे हो। तो अगर आप ओवरऑल इस पूरे के पूरे T20 सीरीज़ को वेन्यू वाइज डिवाइड करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये दौरा किस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। फिर आप थोड़ा और नीचे जाके नॉटिंघम जाओगे। अब नॉटिंघम में बचता है वो एक साउंडिंग बेल आपके लिए, जहां पर आप ये कह सकते हो कि यार नॉटिंघम विल बी द परफेक्ट। ट्रेंट ब्रिज वो जगह हो सकती है जो बीते, अगर आप 8-10 सालों की क्रिकेट उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली रही है हाल के समय में। नॉटिंघम विल बी दैट प्लेस। और उसके बाद फिर अगर आप ब्रिस्टल देखोगे, ब्रिस्टल नहीं, फिर एक साउथहैम्पटन ऐसी जगह है जहां पर आप बोलोगे यार काफ़ी पाटा है ये सिचुएशन। और इन दो वेन्यूज़ को अगर आप पिन पॉइंट करो, तो अगर वेन्यूज़ के लिहाज से टीम इंडिया वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहती है तो ये दो सबसे शानदार वेन्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें दूसरा सवाल ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपने आप में इतने काबिल नहीं है कि वो इन सारी परिस्थितियों से आगे निकल चुके हैं। यही इंग्लैंड था जहां पिछली बार वो यूथ टीम के साथ आए थे, और यूथ टीम के साथ जब उन्होंने ओडीआईज खेले तो उन्होंने 50-50 गेंदों में रिकॉर्ड शतक मार रखे हैं। कंडीशंस यही थी, गेंदबाज उनसे 4 साल 5 साल बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शतक मारे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में शतक मारा, दुबई में शतक मारा, उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी शतक मारा, और उसके बाद उन्होंने आईपीएल में भी शतक मार दिया। तो अब इंडियन टीम अगर ये कह रही है कि अभिषेक और संजू, तो अभिषेक और संजू के अलावा अगर आप मौका नहीं देना चाहोगे वैभव सूर्यवंशी को, तो वो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद फिर हमें जिम्बाब्वे का इंतज़ार करना पड़े, जहां शायद अभिषेक और संजू में से दोनों ही ना जाएं या कोई एक जाए। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर हमने सूर्यवंशी को आयरलैंड के लिए भी चुना है और इंग्लैंड के लिए भी चुना है, तो मौका मिलेगा कहाँ? इन परिस्थितियों में अगर आप उन्हें खिलाते हो तो उनके पास गेम है, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि हम वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर मौका देना चाहते हैं और फ्रॉम द फर्स्ट गेम हम एक स्टेटमेंट रखना चाहते हैं इंग्लैंड के सामने? और इन स्टेटमेंट्स को अगर खरा उतर गए, इन स्टेटमेंट्स पे वैभव सूर्यवंशी, तो क्या फिर इस टीम मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि उन्हें दोबारा खिलाना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द इस टीम का थॉट प्रोसेस इस समय पर चल रहा है, जो रायन टेन डेस्काटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी समझ आता है और सुधांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी। फैसला गौतम गंभीर को लेना है, फैसला श्रेयस अय्यर को लेना है। वैभव सूर्यवंशी हर लिहाज से तैयार हैं, ये इस टीम का भी कहना है। हमें और आपको भी पता है कि कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो उनके सामने इस समय पर परेशानी खड़ी कर सके। आपको दिखा था कुछ थोड़ा बहुत इंडिया ए टूर में, लेकिन उसको भी उन्होंने ओवरकम कर दिया। अंडर-19 में जब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी, उन्होंने ओवरकम कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है जो अभी वैभव सूर्यवंशी को रोक सके। मौका कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है।